वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू SA गोट फार्म फ्रॉम हैदराबाद। आज फिर से उमर भाई से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पे ज़की भाई भी है, रफ गोट फार्म वाले। अस्सलाम वालेकुम ज़की भाई। भाई का चैनल है रफ गोट फार्म, फॉलो करिए उनको। और कोलैबोरेशन कर रहे हैं आप लोग। और आज की वीडियो कोलैबोरेशन की वीडियो है। आज कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को कुछ वैक्सीन के बारे में देखेंगे, पूरी वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ज़की भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। SA गोट फार्म खैरियत से अजीज़ भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई। और एक और पर्सन है हमारे पास, यासीन गोट फार्म के ओनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमियान भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों चैनल्स का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, रफ गोट फार्म, SA गोट फार्म और यासीन गोट फार्म का। आप लोग आए स्पेशली पब्लिक सपोर्ट के लिए, यानी सैटरडे के दिन जो वैक्सीनेशन कैंप होने वाला है उसकी अपडेट देने के लिए। तो क्या क्या सवालात है आपके, कर सकते हैं आप लोग? उमर भाई पहले तो सबसे पहले वैक्सीन सैटरडे को रहेगा, जी। तो कौन सा वैक्सीन रहेगा और टाइमिंग क्या रहेंगी और लोकेशन, ये सारी चीज़ें मैं ज़की भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बतला दूँ, गोट्स के अंदर, गोट्स एंड शीप्स में 7 वैक्सीन आते हैं, 7। जी। और इसके अंदर 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PPR है, FMD है, ETTT है, गोट पॉक्स है। ये 4 मैंडेटरी है, ये कराना ही है। ये चारों भी सीवियर बीमारी है, यानी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हो जाती। और अभी देखिए बारिश स्टार्ट हो गई और आज खूबसूरती देख रहे हैं आज की हमारी, बाल बिखरे हुए वगैरह वगैरह। जी, तो ये सब है बारिश की वजह से। और एज ए यूट्यूबर काम करना हमारा काम है, जहाँ पर भी जो भी एरिया है उस एरिया में जाना पड़ता, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा शदीद थी और ये अच्छा भी हुआ, अल्लाह ताला की रहमत आ गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो 4-5 बुकिंग कैंसिल करना पड़ा। अभी भी बारिश हो रही बाहर, लेकिन आप लोग पब्लिक के वजह से यहाँ पर आए और बारिश के अंदर भी एक अपडेट देने के लिए पहुँचे। सैटरडे के दिन रहने वाला है PPR, और लोगों का जहन सिर्फ PPR वैक्सीनेशन के ऊपर ही है, यानी PPR करवा लेंगे तो सब हो जाएगा। ऐसे नहीं है, PPR बहुत सीरियस एक डिज़ीज़ है। ये एक वायरल इन्फेक्शन जैसे होता है, वैसे बीमारियाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बीमारियाँ हैं, जैसे मैं आप लोगों को बतलाया, ETTT है, FMD है, फुट एंड माउथ, गोट पॉक्स है, जो कंकर पत्थर की तरह आते हैं। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। उमर भाई वैसे लोग सोचते हैं कि यार भाई हमारा जानवर तो सेहतमंद है, हम कहीं को दिलाना, सेहतमंद रहने के टाइम पे ही वैक्सीन करवाना है। प्रिकॉशंस जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन है, यानी बीमार होने के बाद जानवर लाके आप वैक्सीन नहीं करवा सकते, डिजीज़ और बढ़ जाता है। तो अभी वो जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको कमज़ोर करने के लिए PPR का वैक्सीन देते हैं, उनको सेफ रहने के लिए, ताकि आगे जाके अगर कोई बीमार, अब देखिए ईद का सीज़न है, तो आप लोग एज ए यूट्यूबर कुर्बानी के काफ़ी सारे जानवर डालते हैं, मंडी के माला आते हैं, मार्केट के आते हैं, नए नए जानवर लोग लाते हैं। तो ये सब जो बीमारियाँ आते हैं वो दूसरे जानवरों के, अपने जो पुराने जानवर हैं उनको अटैच नहीं होना, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होना, बल्कि हम PPR पहले से करवा के रखते हैं। आप कुर्बानी के भी जानवर ला रहे हैं, उनको भी करा के रखेंगे, तो आजू बाजू आपके घरों में भी अगर बीमारी PPR की चल रही तो आपके जानवर सेफ रहेंगे। अभी जैसा मौसम, क्लाइमेट जब भी चेंज होता, एक नई बीमारी आती, इंसानों में भी देखिए आप, लोग बीमार होते रहते हैं। तो सेफ रहने के लिए प्रिकॉशंस ये वैक्सीन देते हैं, आप लोग करवा लीजिए। और बेनिफिट ये है, अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पे अवेयरनेस के लिए ज़्यादा काम होता, सिर्फ 50 रुपीज़ पर डोज, माशाल्लाह। यानी बकरा लाइए, बकरी लाइए या मेंढा मेंढी जो भी 3 महीने के ऊपर है, सेल्फ फीड पे जब जानवर आ जाता तो उनको दिला सकते हैं आप, बूढ़े होने तक भी। अब जो नए जानवर ला रहे हैं उमर भाई, जैसा कि सोचते हैं कि भाई अब फर्स्ट PPR दिला दिए जी, तो नेक्स्ट उसके बाद भी रहेगा, मतलब सैटरडे को हम तो देखिए पिछले जो सीरीज़ लिए थे, हर वीकली कैंप था। पहले PPR हुआ, फिर ETTT हुआ, फिर FMD हुआ, फिर गोट पॉक्स भी कराए। तो अभी फिर ये वाले सैटरडे आने वाले, गोट पॉक्स नहीं कराए हम, क्योंकि ETTT और FMD लास्ट करवा दिए थे। गोट पॉक्स भी अभी उतना है नहीं क्रेज पे, यानी कहीं सुनने में भी आ रहा नहीं, तो इस वजह से गोट पॉक्स को हम इस टाइम पे नहीं करवाए। लेकिन ETTT FMD ये दोनों के भी कैंप अब फिर से PPR है, और PPR बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है। सीजन भी, हाँ, जब सीज़न चेंज होता है, जब बारिश वगैरह होती, फुट एंड माउथ की भी बीमारी बहुत ज़्यादा आती देखिए इस टाइम, यानी मुंह में छाले आना, पैरों में कीड़े आना। कुर्बानी के जानवरों में आप लोग नोटिस करे होंगे, जैसे पैरों के अंदर कीड़े आ जाते हैं, और पाड़ों में भी ऐसे ही होता, पाड़ों के अंदर भी फर्रा मार रहा जिसको बोलते हैं, तो पैर झटकते रहते जानवर, उनके पैरों में होल हो जाते, बल्कि खुर भी खा के ख़त्म कर देते, अपन को महसूस नहीं होता। तो आप लोग PPR करवा के रखेंगे, फुट एंड माउथ या FMD जो होता वो करवा के रखेंगे, जानवर सेफ रहते। आने वाले सैटरडे यानी कल ने परसों
PPR का वैक्सीनेशन कैंप है, सिर्फ 50 रुपीज़ पर डोज। और प्रेग्नेंट गोट्स को भी आप लेके आ सकते हैं, 21 डेज़ प्लस होना चाहिए प्रेगनेंसी, और डिलीवरी से भी 10 दिन पहले। उमर भाई, ये PPR जो वैक्सीन आप बोल रहे हैं, क्या एज के बकरों को दे सकते हैं, या अपन बकरों को जैसे प्रेग्नेंट अभी वही बतलाया हमें, जैसे 3 मंथ्स का अगर बच्चा हो गया, छोटा बच्चा जी जब सेल्फ फीड पे आ जाता, यानी खुद से अपने मुंह से खाना स्टार्ट कर देता, जी वहाँ से लेके बूढ़ा होने तक भी। जी और PPR कैट एंड डॉग्स के लिए नहीं है, ये जो कैंप है गोट्स एंड शीप्स के लिए, बकरा बकरी मेंढा मेंढी के लिए। जी जी। और उमर भाई, ये अब PPR तो हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लैक्टोनाइन रिव्यू कैसा रह रहा, और जो सो लैक्टोनाइन अब जो बकरीद में अगर कोई नया जानवर लेंगे तो 1 महीना बाकी है, इंशाल्लाह अगर लैक्टोनाइन लेंगे तो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि लैक्टोनाइन से बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, तो उसके फ़ायदों के बारे में और जो सो उसका रेट प्राइस के बारे में भी बताइए। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कम्प्लीटली डिटेल के साथ में भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर कॉम्पोजिशन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिले हुए हैं, बल्कि आपको लिवर टॉनिक या फिर डाइजेशन के लिए मिनरल मिक्सचर्स, सब ऐसे अलग अलग चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये दे रहे हैं तो कैल्शियम के साथ सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, और प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फास्टर पीक होता है, यानी जो लैक्टेशन होता है वो ज़्यादा बच्चे ग्रोथ होती है, हाइट लेंथ बढ़ती से हेल्थ अच्छी होती, और प्रेगनेंसी को अच्छे से मेंटेन करता, कैल्शियम की कमी को दूर करता, फॉस्फोरस भी इसके अंदर है। और बकरियों को आप दे रहे हैं तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता, और ये है बकरियों के, भैंसों के, घोड़ों के और पाड़ों के लिए। आप देखिए यहाँ पर है, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, घोड़ा भी है, लेकिन इसमें कहीं पर भी डॉग एंड कैट नहीं है, ये डॉग एंड कैट्स के लिए नहीं। और ये हो गया लैक्टोनाइन, ये 350 रुपीज़ का है, इसका एक्चुअल प्राइस देखिए आप 410 है, 410 रुपये। तो ये 350 में हम अभी भी डिस्काउंट में दे रहे हैं। और ये है अकरम डेयरी फार्म का वेट गेनर, और इसके ऊपर डोजेज है लिखे हुए, वैसे आप लोग आ जाएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल बतला सकते हैं। ये ½ kg का पैकेट रहता, ये 250 रुपीज़ का है, यानी कॉम्बिनेशन अगर आप ले रहे हैं तो अगर 3 बकरे हैं आपके पास तो ये 1 लीटर लैक्टोनाइन और ये 3 पैकेट्स सेट हो जाएंगे। 3 बकरा, हाँ, या अगर एक ही बकरा है तो लैक्टोनाइन आपको 3 महीने चलेगा और ये 1 महीना चलेंगे। आप ऐसे और 2 पैकेट बाद में ले मतलब एक सकते भी हैं। ले लिया अगर किसी के पास 3 जानवर, हाँ, कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले ये एक और ये एक लेना, जब आप रिजल्ट देख लेते उसके बाद बाकी ले सकते क्वांटिटी में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में फिर आप नेक्स्ट टाइम आना ही आना है। यानी इसका जो रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, शाइनिंग, ग्रूमिंग, हाइट, लेंथ, वेट, ये सब चीज़ें इंप्रूव होते हैं और जानवर पूरा बदल जाता है। और मैं हैदराबाद में भी देखा, उस पे कानों पे भी थोड़ा मतलब हाँ, यानी फायदा है। हाइट लेंथ जो ग्रोम होती है उसकी, उसके अंदर साइज भी बढ़ जाता है, कान भी थोड़े बढ़ते, हाइट लेंथ भी बढ़ती। स्पेशली जो बच्चों को दूध कम मिलता, जिसके बच्चे जो ठिठर जाते, उनकी भी हाइट बढ़ाने में काम करता। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हाइट ठिठरने की वजह से हैदराबादी बच्चों का रेट कम हो जाता। लेकिन अगर आप लैक्टोनाइन यूज़ कर रहे हैं, हैदराबादी के जो बच्चे ठिठर गए या दूसरे बकरे जो ठिठर गए, तो उनकी हाइट लेंथ जब बढ़ेंगी तो वेट भी अच्छा गेन करते हैं और आपको रेट भी अच्छा मिलता है। तो ये उमर benefits भाई, है। ये मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। कई कस्टमर्स आ रहे हैं माशाल्लाह, लैक्टोनाइन ले रहे हैं और आपका हाँ, सेल भी हो रहा। कई कस्टमर्स उमर भाई, जैसे थोड़े लोग आ रहे हैं सिर्फ लैक्टोनाइन ले रहे हैं, और थोड़े लोग आ रहे हैं या सिर्फ पाउडर ही ले रहे हैं। उमर भाई, देखिए एक्चुअल हो रहा क्या, जो पहले से लैक्टोनाइन ले चुके, जैसे मैं अभी बतलाया था 1 लीटर लैक्टोनाइन 3 महीने चलने वाला है जी और पैकेट 1 महीना, जी। तो अब उनके पास लैक्टोनाइन बचा हुआ है, सिर्फ वो पैकेट लेके जाएंगे, जी तो आप ऐसे ले सकते हैं। और जो सिर्फ लैक्टोनाइन ले रहे हैं वो फीमेल्स के लिए, जी फीमेल्स के लिए वेट गेन इसलिए नहीं देना है, अगर वेट बकरी बढ़ा लेंगे ज़्यादा तो फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता, चर्बी ज़्यादा हो जाती। तो बकरी अगर हड्डियाँ दिख रही हैं, उसकी कंडीशन अगर डाउन है, वैसे में आप वेट गेनर बकरियों को यूज़ करना है, उसके बाद सिर्फ लैक्टोनाइन देंगे, इंशाल्लाह बकरी अच्छे से अच्छा दूध भी देंगी और जी। कंडीशन भी और अच्छी रहेंगी। खस्सी के बारे में थोड़ा बताइए ना। खस्सी देखिए, अपने पास जो खस्सी होती, कैस्ट्रेशन जो होता, पंचिंग वाला भी होता, सर्जिकल भी होता। जी अगर आपको पहले पंचिंग करवाना है वो सिर्फ 500 में हो जाएगा, बिल्कुल। और सर्जरी जो होती वो यानी उसके साइज़ पे डिपेंड करता। जी लेकिन नॉर्मली पंचिंग से ही अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल खस्सी हो जाती, और खस्सी कराना भी चाहिए क्योंकि ये अफजल भी है, सुन्नत भी है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं खस्सी करके नेचुरल जो तरीका रहता है उसमें आप चेंजेस ला रहे हैं, नेचर को बदल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये सुन्नत है। जी। अब सुन्नत को आप गलत बोलेंगे तो इसके अंदर मैं कुछ अमल दखल नहीं कर सकता हूँ।
जो चीज़ है तरीके में वो अपनाना अपना काम है बिना सवाल के। और इसमें क्या फायदे होते हैं उम्र में खस्सी कराने से? खस्सी कराने देखिए जो सुन्नत है जकी भाई उसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा फायदा है, ही फायदा। क्योंकि अब खस्सी आप करा रहे जी। हैं तो वो ब्रीडिंग करने के लायक नहीं जी। है, लेकिन एज ए ब्रीडर एक बकरा कम से कम 10 बकरियों के लिए काफ़ी है। काफी। अब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बाकी के बकरे क्या करेंगे? तो इस वजह से वो आवाज़ पुकारा जो प्रेशराइज होता है यूरिन का घर में जो स्मेल होती है वो सब चीज़ों से सेफ भी रहते हैं और गोश्त के अंदर उनकी स्मेल नहीं आती, मीट बहुत ज़्यादा बढ़ता है उनका, मुलायम होता है, नरमी आती, ये ज़्यादा फायदे होते हैं। और बकरा ज़्यादा फीड भी खाता है शायद हमारा खस्सी कराने के जब बाद। वेट अच्छा गेन करेंगे तो खाएंगे बराबर। जी। ठीक है उमर भाई, ये पलाई का सिस्टम आपके पास है? भले अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है अपने पास, लेकिन सिर्फ मिनिमम बकरों के लिए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन यही है आप जो भी बकरा लेंगे खस्सी कर देंगे। कितने बकरों की हुई है? पहले थी 10 बकरों की, ऑलरेडी 5 बकरे हमारे जो खुद के थे वो सारे सेल हो गए, यानी मैं वीडियो डाला था अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए। तो अभी भी 10 बकरों की कैपेसिटी है। दूसरे बकरे हैं हमारे पास जो आए हुए हैं पले पे 5 बकरे बाहर के, उसके अलावा भी 10 बकरों की कैपेसिटी है। लेकिन कंडीशन यही है आप हमारे पास लाएंगे तो हम उसकी खस्सी अपनी तरफ से फ्री कर देंगे। एंड चार्जेस? ये ऑफर है, यानी जो 500 है वो हम नहीं लेंगे आपसे, 3000 पर मंथ। मतलब ये बकरीद के बाद भी रहेंगे ये सिर्फ बकरीद तक? अब वो आगे का आगे सोचेंगे जबकि भाई ईद तक तो ये ऑफर है, लोगों के पास घर में रखने जगह नहीं होती। और हमारा जो वेट गेनर सप्लीमेंट है जो लैक्टोनाइन है वो सब भी हम देंगे, बहुत सारे चारे रहेंगे, लेकिन क्या क्या है वो हम बतलाएंगे नहीं। आपका बकरा इंशाल्लाह सेहतमंद और अच्छा करके देंगे। और उसके साथ वैक्सीनेशन भी सब इंक्लूड है, जी। ट्रीटमेंट्स भी देखिए आप, यानी क्लिनिक ही नीचे है जी। और ये जो हमारा डुप्लेक्स है ऊपर, जी। यहाँ पर पलाई का सिस्टम है, जी। तो डेली डॉक्टर विजिट हो भी जाती है, चेकअप भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई सर, मैं सेहतमंद। पूछना भूल गया था कि पीपीआर वैक्सीन जो अपना सैटरडे के लिए है जी। तो उसकी टाइमिंग क्या रहेगी वो फिर से एक बार? 4 बजे से 8 बजे तक जो क्लिनिक की टाइमिंग है, 4 to 8। 4 to 8 सैटरडे। जी। और उमर भाई कई सारे लोग क्लिनिक की टाइमिंग पूछ रहे थे, और संडे हॉलीडे है ना उमर भाई अपनी क्लिनिक को? सिर्फ सैटरडे के दिन कैंप है, संडे के दिन बंद है। बंद है जी। अभी जैसे पेशेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो इंशाल्लाह फिर आगे और भी वीडियोस के अंदर और गुफ्तगू करेंगे अपन। तो जो भी डिटेल्स है इंशाल्लाह आप सभी चैनल जो आपस में देख रहे हैं आप लोग कोलैबोरेशन वीडियो है देखिए, रफरफ गोट फार्म, SA गोट फार्म और यासिन गोट फार्म का, तो आप लोग आपस में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपडेट्स मिलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।